हेलो एवरीवन। आज हम एक प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। इसे यूजीन ओनील ने लिखा है। ये प्ले सबसे पहली बार 1956 में परफॉर्म किया गया था। ये प्ले टायरन फैमिली के समर होम में सेट है। अब हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है जेम्स टायरन। जेम्स टायरन मैरी का हस्बैंड है और जेमी और एडमंड का फादर है। एक ज़माने में ये काफ़ी फेमस एक्टर होता था जिसने यूएस अपनी वाइफ के साथ टूर किया था। जब ये 10 साल का था तो इसके फादर ने इसे छोड़ दिया था। तभी से इसे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ा। इसीलिए इसकी लाइफ में पैसे की कदर और अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये काफ़ी कंजूस है। इसकी कंजूसी का हमें प्ले में काफ़ी जगह पे पता चलता जाएगा। मैरी टायरन पे आते हैं। मैरी टायरन टायरन की वाइफ है और जेमी और एडमंड की मदर है। ये अभी अभी सैनिटोरियम से वापस आई है। इसे मॉर्फिन एडिक्शन था। मॉर्फिन ड्रग्स के जैसा ही होता है, ड्रग्स के ही जैसा इफ़ेक्टिव रहता है, लेकिन इसे पेन किलर के फॉर्म में दिया जाता है। वो कई दफ़ा मॉर्फिन को छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। ऑलमोस्ट हर सीन में मैरी मॉर्फिन पे ही रहती है। मैरी टायरन को बहुत चाहती है लेकिन उसके बाद भी उसे काफ़ी बार पछतावा होता है टायरन से शादी करने के लिए, क्योंकि टायरन से शादी के बाद उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। मैरी नन बनना चाहती थी या फिर कॉन्सर्ट पियानिस्ट, लेकिन वो दोनों नहीं बन पाई। जेमी टायरन। जेमी टायरन का बड़ा बेटा है। ये अपने 30s में है। ये बिल्कुल पैसे की कदर नहीं करता, पैसे उड़ाता रहता है लड़कियों पे और इधर उधर खर्च करता है बहुत ज़्यादा। इसे काफ़ी सारे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। ये पूरे अपने पेरेंट्स के ही सपोर्ट पे जीता है। एडमंड टायरन। एडमंड टायरन टायरन का छोटा बेटा है। हमें प्ले के दौरान पता चलेगा कि इसको कंजम्पशन है, यानी कि टीबी है। ये भी पैसे उड़ाता है लेकिन ये मेहनत भी बहुत करता है। मैरी को इससे काफ़ी उम्मीद है कि कभी ना कभी ये कामयाब ज़रूर होगा लाइफ में। कैथलीन। कैथलीन का बहुत छोटा सा रोल है। ये टायरन फैमिली की मेड रहती है। इसका बहुत ही छोटा सा रोल है प्ले में। ये 1 या 2 सीन के लिए अपीयर होती है बस। स्टोरी पे आते हैं। प्ले स्टार्ट होता है टायरन फैमिली के समर होम में। टायरन और मैरी एंटर होते हैं। टायरन और मैरी एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैरी अपने वेट से बहुत ज़्यादा खुश है, जो कि थोड़ा बढ़ गया है रिसेंटली। टायरन और मैरी बात करना शुरू करते हैं और इसी बात के दौरान दोनों के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। टायरन की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की आदत से मैरी बड़ी परेशान है। इसी वजह से दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अचानक से दोनों रुक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एडमंड की खांसने की आवाज़ आती है पीछे से, दूसरे कमरे से, और मैरी कहती है कि उसको काफ़ी बुरा जुकाम हो गया है। पर टायरन की बॉडी लैंग्वेज से ये इंडिकेट होता है कि टायरन जानता है एडमंड की प्रॉब्लम के बारे में। टायरन मैरी को समझाता है कि अब मैरी को अपना ख्याल रखना है और पहले से बेहतर होना है और एडमंड की फ़िक्र पे उदास नहीं होना। एडमंड और जेमी की हंसने की आवाज़ आती है दूसरे रूम में। टायरन को गुस्सा आता है कि वो लोग पक्का से उसके बारे में जोक बना रहे होंगे। एडमंड और जेमी आते हैं। प्ले में हमें पता चलता है कि एडमंड 23 ईयर्स का है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बुरी हालत उसकी हो गई है। वो नर्वस भी दिख रहा है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि वो काफ़ी बीमार है। अब आपस में इन लोगों का फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं दोनों बेटे, वो लोग टायरन की खर्राटे लेने की आदत को, स्नोर करने की आदत को मजाक बना देते हैं उसका। इस पे टायरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। एडमंड फिर भी दोनों को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। फिर टायरन जेमी पे अटैक करने लगता है, मतलब उसको बोलने लगता है कि तुम बहुत सुस्त हो, तुम बहुत लेज़ी हो, तुम्हारे पास कोई एम्बिशन नहीं है तुम्हारा लाइफ में। एडमंड कोई फ़नी स्टोरी बताना चाहता है अपने किराएदार के बारे में, लेकिन उस पर टायरन फिर गुस्सा हो जाता है तो एडमंड वहाँ से चला जाता है। एडमंड जाते जाते फिर खांसने लगता है। जेमी पॉइंट आउट करता है कि एडमंड काफ़ी बीमार है। इसके बाद फ़ौरन टायरन उसे चुप करवा देता है। टायरन चाहता है कि मैरी को एडमंड के बारे में कुछ भी ना पता चले। मैरी उन दोनों को बताती है कि चाहे डॉक्टर जो भी कहे, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि एडमंड को सिर्फ और सिर्फ ज़ुकाम है। मैरी को डॉक्टर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। टायरन और जेमी फिर से उसे घूरने लगते हैं।
मैरी के जाने के बाद टायरन जेमी से बोलने लगता है कि एडमंड की बीमारी के बारे में तुमने मैरी के सामने क्यों कहा। वो अभी रिकवर कर रही है मॉर्फिन एडिक्शन से, इसीलिए उसे फिक्र करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात पे। जेमी और टायरन दोनों को शक है कि एडमंड को कंजम्पशन है, यानी कि टीबी है। अब जेमी और टायरन दोनों एडमंड के डॉक्टर हार्डी के बारे में आर्ग्यू करने लगते हैं, जो कि बहुत कम फीस चार्ज करता है अपनी सर्विस के लिए। फिर जेमी टायरन को उसकी कंजूसी की बात कहने लगता है कि वो एक चीप डॉक्टर हायर करता है बिना उसकी क्वालिटी देख के। टायरन जेमी से कहता है कि वो हर चीज़ का बुरा ही सोचता है हर बार, और जेमी से ये भी बोलता है कि वो पैसे की वैल्यू नहीं जानता। वहीं टायरन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसने काफ़ी मेहनत की भी है अपने आप को सड़कों से उठा के यहाँ तक लाने के लिए। और जेमी सिर्फ लिकर और लड़कियों के ऊपर पैसे खर्च करता रहता है। टायरन को लगता है कि जेमी एडमंड को भी ख़राब कर रहा है अपने साथ साथ, और जेमी कहता है कि जेमी ने काफ़ी कोशिश की कि एडमंड उससे बेहतर ज़िंदगी जिए, उससे अलग ज़िंदगी जिए। टायरन और जेमी अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं और फिर से एडमंड की बात करने लगते हैं कि वो लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम करता है और कुछ एडिटर्स उसे पसंद नहीं करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टायरन और जेमी फाइनली एक बात पे एग्री करते हैं कि वो दोनों मैरी के वापस आने से बहुत खुश हैं, और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि मैरी को एडमंड के बारे में पता ना चले। उन्हें पर लगता है कि वो ज़्यादा देर तक ये कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एडमंड को कंजम्पशन निकलता है तो उसे सैनिटोरियम में जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। टायरन को लगता है कि वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैरी पहले से ज़्यादा हेल्दी है। जेमी मेंशन करता है कि उसने रात को मैरी को कमरे में चलते हुए सुना था। टायरन उसे कहता है कि उसकी स्नोरिंग की हैबिट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो रात को बहुत खर्राटे लेता है। टायरन फिर से जेमी को एक्यूज़ करता है कि वो हर चीज़ का बुरा ही सोचता है। हमें ये भी पता चलता है कि मैरी को जो मॉर्फिन एडिक्शन हुआ है वो 23 इयर्स पहले हुआ है, जब एडमंड पैदा हुआ था। उसकी बर्थ काफ़ी पेनफुल थी मैरी के लिए, और टायरन ने हमेशा के जैसे एक चीप डॉक्टर हायर किया था, और उस चीप डॉक्टर ने मैरी के पेन के लिए एक आसान सा सॉल्यूशन ढूंढ लिया था, मॉर्फिन। क्योंकि मॉर्फिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, तो उसने मैरी को मॉर्फिन दे दिया। तब से मैरी मॉर्फिन से एडिक्ट हो गई है। टायरन की कंजूसी का हमें आगे भी पता चलता जाएगा प्ले में। अब मैरी एंटर होती है, और उन लोग मैरी को अपसेट नहीं करना चाहते, इसीलिए फ़ौरन वो लोग टॉपिक चेंज कर लेते हैं। मैरी जेमी से पूछती है कि वो लोग किस बात पे बहस कर रहे होते हैं। जेमी बताता है कि वो लोग एडमंड के डॉक्टर हार्डी के बारे में बहस कर रहे थे। एडमंड खांसता हुआ फिर से एंटर होता है और मैरी से बताता है कि वो काफ़ी बीमार महसूस कर रहा है। फिर मैरी कहती है कि उसको उस घर में कभी घर जैसी फीलिंग नहीं आती है, और फिर मैरी को ये भी फील होता है कि जेमी और एडमंड दोनों मैरी की जासूसी करते हैं। और फिर मैरी ये भी उनसे बोलती है कि वो लोग उस पर स्पाई करना, यानी उसकी जासूसी करना बंद कर दें और उस पर शक करना बंद कर दें। उसको फील होता है कि एडमंड उस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पास्ट के बहुत सारे प्रॉमिसेस तोड़ दिए हैं। एडमंड चला जाता है, मैरी अकेले बैठ जाती है। एक्ट 2 का सीन 1 है। एडमंड बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है। कैथलीन जो कि मेड है, वो उसके पास आती है विस्की और पानी लेके। एडमंड कैथलीन से कहता है कि वो टायरन और जेमी को बुला ले लंच के लिए। कैथलीन बहुत फ्लर्ट करती है, तो वो एडमंड की तारीफ़ें करने लगती है कि वो बहुत हैंडसम है, और उसी वक्त जेमी आता है और फिर वो भी अपने लिए एक ड्रिंक निकाल लेता है, और ड्रिंक लेने के बाद वो बॉटल में पानी डाल देता है ताकि टायरन को पता ना चले कि उन लोगों ने ड्रिंक लिया है। टायरन अभी भी बाहर है, वो अपने किसी नेबर से बात कर रहा होता है। दोनों मैरी के बारे में बात करने लगते हैं फिर से। एडमंड को खांसी आती है और मैरी एंटर होती है, और मैरी उसे मना करती है कि वो नहीं खांसे। जेमी अपने फादर के बारे में कोई कमेंट करता है, तो मैरी उसे चाहती है कि उसे टायरन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैरी फिर टायरन के लिए कहने लगती है कि टायरन ने कभी भी कोई भी अच्छा सर्वेंट हायर नहीं किया है, और वो कैथलीन से खुश नहीं रहती। तभी कैथलीन एंटर होती है और बताती है कि टायरन अभी भी बाहर है, बात कर रहा है। एडमंड उसे लेने चला जाता है। जेमी मैरी को गौर से देख रहा होता है।
मैरी जेमी से कहती है कि वो उसे क्यों देख रहा है। जेमी को लगता है कि मैरी वापस से मॉर्फिन लेने लगी है, वो उसकी आंखें देख के बता सकता था। टायरन एंटर होता है, सब लोग एक लार्ज ड्रिंक लेते हैं। अचानक से मैरी फिर से टायरन की नाकामयाबी के बारे में बात करने लगती है, उसके सारे फेलियर्स के बारे में बात करने लगती है और वो ये भी बताती है उसे कभी पता ही नहीं चला कि असली घर क्या होता है। जेमी और एडमंड डाइनिंग रूम से वापस चले जाते हैं। टायरन बैठा हुआ मैरी को घूर रहा होता है क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि मैरी वापस से मॉर्फिन पे आ गई है। कुछ देर बाद दूसरा सीन होता है। मैरी जिस तरीके से बात कर रही है उससे पता चल रहा है कि वो मॉर्फिन पे है। फ़ोन रिंग होता है, टायरन उसे आंसर करता है और वापस आके टायरन सबको बताता है कि कॉल डॉक्टर हार्डी की थी जो एडमंड से दिन में मिलना चाहते हैं। मैरी को लगता है कि डॉक्टर हार्डी एक अच्छा डॉक्टर नहीं है क्योंकि वो चीप डॉक्टर है जिसे टायरन ने। मैरी जब वहाँ से चली जाती है तो जेमी बोलता है कि वो और मॉर्फिन लेने गई होगी। एडमंड और टायरन दोनों जेमी पे गुस्सा होते हैं और उसे बोलते हैं कि वो हर बार इतना बुरा क्यों सोचता है। जेमी एडमंड और टायरन से कहता है कि उन दोनों को सच को फेस करना चाहिए। एडमंड वहाँ से चला जाता है। एडमंड के जाने के बाद टायरन जेमी से कहता है कि डॉक्टर हार्डी ने बताया कि एडमंड को कंजम्पशन है। अगर एडमंड अभी सैनिटोरियम चला जाता है तो वो 6 से 12 महीनों में ठीक हो जाएगा। मैरी एंटर होती है वापस से, जेमी चला जाता है वहाँ से। मैरी टायरन से कहती है कि वो जेमी को पैसे देना बंद कर दे क्योंकि वो सारे पैसे लिकर के ऊपर खर्च कर देता है। मैरी लेकिन टायरन से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ के ना जाए। टायरन मैरी से कहता है कि मैरी है जो छोड़ के जाती है। टायरन मैरी से कहता है कि क्यों ना वो अपनी नई कार में एक राइड ले ले जो टायरन ने मैरी को लाके दी है। मैरी उससे कहती है कि उसे उसके लिए सेकेंड हैंड कार नहीं लाना चाहिए था। मैरी टायरन से कहती है कि उसके पास कोई भी नहीं है जिसके घर वो जा सके क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है जब से उसकी शादी हुई है। मैरी टायरन को मॉर्फिन एडिक्शन की स्टोरी सुनाती रहती है जब एडमंड पैदा हुआ था। वो टायरन को ब्लेम करती है अपने एडिक्शन की वजह से क्योंकि उसने एक चीप डॉक्टर हायर किया था और चाइल्ड बर्थ पेन के लिए जिसने उसे मॉर्फिन दे दी। टायरन उसे बोलता है कि वो पास्ट को भूल जाए। मैरी फिर अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि उसे अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था और यूजीन के बाद उसे सेकंड बेबी प्लान नहीं करना चाहिए था। यूजीन का दूसरा बच्चा था जो कि 2 साल के बाद जिसकी डेथ हो गई थी मीजल्स से, जो कि उसे जेमी से लग गई थी क्योंकि जेमी बेबी के रूम में चला गया था। मैरी फिर अपने आप को ब्लेम करती है कि वो यूजीन के साथ नहीं थी उस वक्त क्योंकि टायरन को कंपनी देने के लिए वो चली गई थी जब वो ट्रैवल कर रहा था। बाद में टायरन ने मैरी को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि उसे दूसरा बेबी प्लान करना चाहिए यूजीन को रिप्लेस करने के लिए। तभी एडमंड पैदा हुआ। जब एडमंड पैदा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा वीक था। मैरी को लगता था कि गॉड उसे पनिश करना चाहते हैं क्योंकि उसने जो यूजीन के साथ किया। एडमंड वापस आता है और उसे पैसे चाहिए होते हैं टायरन से कुछ। टायरन उसे फ़ौरन दे देता है। एडमंड को फील होता है टायरन उसे पैसे देते वक्त बहुत रिग्रेट करता है क्योंकि उसको लगता है कि एडमंड तो मरने ही वाला है तो उस पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी है। ये बात सुन के टायरन को बहुत दुख होता है और एडमंड को भी फिर दुख होने लगता है कि उसने ये क्या बोल दिया। और मैरी एडमंड को समझाती है कि उसे इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए और टायरन तैयार होने चला जाता है क्योंकि उसे एडमंड के साथ जाना रहता है डॉक्टर के पास। वो सब लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैरी अकेली रह जाती है। उसे खुशी होती है कि वो सब लोग चले गए लेकिन उसे अकेलापन बहुत महसूस हो रहा होता है। थर्ड एक्ट पे आते हैं। डिनर से पहले सीन है, मैरी और कैथलीन अकेले हैं रूम में। कैथलीन मैरी के कहने पे ड्रिंक करने लगती है। कैथलीन सिर्फ मैरी की वजह से उधर पे रहती है क्योंकि ताकि मैरी को कोई मिले जिससे वो बात कर सके। अब वो अपने पास्ट लाइफ, पास्ट मेमोरीज और अपनी फैमिली को याद करने लगती है। मैरी फिर मॉर्फिन की बात करने लगती है और हमें पता चलता है कि कैथलीन है जो कि मैरी के लिए मॉर्फिन लेके आती है ड्रग स्टोर से। मैरी उसे बताती है कि उसके सिर्फ 2 ही ख्वाब रहते थे, एक नन बनने का और दूसरा फेमस प्रोफेशनल पियानिस्ट बनने का, और ये कभी भी उसके ख्वाब पूरे नहीं हुए क्योंकि उसे टायरन मिल गया और उसने शादी कर ली। मैरी ये भी मानती है कि टायरन एक अच्छा आदमी है और 36 इयर्स के मैरिज में उसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया, जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ उसने नहीं किया। कैथलीन अब डिनर की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। मैरी को फील होता है कि अब वो प्रे नहीं कर पाएगी क्योंकि गॉड उसकी प्रेयर नहीं सुनेंगे
क्योंकि गॉड एक ड्रग एडिक्ट की प्रेयर क्यों सुनेंगे, ये मैरी को लगता है। एडमंड और टायरन वापस आ जाते हैं। वो दोनों मैरी को देख के समझ गए कि मैरी ने बहुत ज़्यादा हैवी डोज लिया है मॉर्फिन का। पर जेमी अभी भी घर से बाहर रहता है और मैरी उसके लिए कहती है कि वो होपलेस फेलियर है और वो एडमंड को भी अपने साथ ले डूबेगा जेलसी के चक्कर में। मैरी को लगता है कि टायरन को घर आना भी बुरा लगता है क्योंकि घर आके उसको वही अपनी ड्रग एडिक्ट वाइफ मिलती है। टायरन उसे इग्नोर कर देता है और सोचता है कि इस पर अब ध्यान देना बेकार है। मैरी जेमी की ड्रिंकिंग की हैबिट के लिए टायरन को ब्लेम करती है। का टोन चेंज हो जाता है और फिर वो याद करने लगती है कि वो कैसे टायरन से मिली थी। टायरन फिर रोने लगता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। फिर मैरी को लगता है कि उसको उसके फादर ने, मैरी के फादर ने उसे स्पॉइल कर दिया है, इसी वजह से वो एक बुरी बीवी साबित हुई। टायरन फिर डिसाइड करता है एक ड्रिंक लेना, लेकिन जब वो अब देखता है कि उसकी पूरी बोतल में पानी भरा रहता है तो वो समझ जाता है कि उसके बच्चों ने ये किया है। वो नई बोतल लेने चला जाता है। एडमंड मैरी को बताता है कि उसको टीबी है और मैरी डॉक्टर हार्डी को फिर से बुरा भला कहने लगती है। एडमंड मैरी से कहता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल होती है ये सोचने के लिए कि उसकी मम्मी एक ड्रग एडिक्ट है, और फिर ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। मैरी अकेली रह जाती है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि उसे और मॉर्फिन चाहिए और वो मॉर्फिन का ओवरडोज लेके मर जाना चाहती है। लेकिन वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वो जानती है अगर उसने ऐसा किया तो गॉड उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड सुसाइड को माफ़ नहीं करेंगे कभी भी। टायरन विस्की लेके आ जाता है। मैरी अचानक से रोने लगती है। उसे लगता है कि एडमंड मर जाएगा, लेकिन टायरन उसे यकीन दिलाता है कि एडमंड 6 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगा। फिर मैरी को लगता है कि एडमंड उससे नफरत करता है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। टायरन मैरी को समझाता है, लेकिन मैरी फिर से अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि उसने एडमंड को बर्थ क्यों दी। कैथलीन डिनर अनाउंस करती है और मैरी कहती है कि उसे भूख नहीं है। वो चली जाती है अपने रूम में। रात का वक्त है। टायरन अकेला लिविंग रूम में बैठा है, ड्रिंक भी कर रहा है और साथ में सॉलिटेयर भी खेल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक। एडमंड एंटर होता है। एडमंड भी ड्रंक है। वो दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं कि लाइट्स ऑन क्यों हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। टायरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एडमंड को मारने के लिए भी कहता है, लेकिन फिर वो गिव अप करके सारी लाइट्स ऑन कर देता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जेमी अभी भी घर से बाहर ही है। टायरन एडमंड के लिटरेरी टेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज करता है। उसको लगता है कि एडमंड को लिटरेचर को गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्हें मैरी के ऊपर चलने की आवाज़ आती है। फिर वो लोग मैरी के फादर को डिस्कस करने लगते हैं। एडमंड कहता है कि वो हमेशा ऐसे ही अनहैप्पी टॉपिक्स को ही डिस्कस करते हैं जब वो लोग साथ बैठते हैं। तो फिर वो लोग कार्ड्स खेलने लगते हैं और टायरन उससे कहता है कि मैरी का हमेशा से ख्वाब था नन और पियानिस्ट बनने का, लेकिन उसकी इतनी विल पावर नहीं थी कि वो नन बन सके और उसके अंदर इतनी स्किल नहीं थी कि वो पियानिस्ट बन सके। एडमंड कहता है कि टायरन सोचता है कि एडमंड किसी न किसी दिन कंजम्पशन से मर जाएगा। एडमंड कहता है कि टायरन सिर्फ लैंड के ऊपर पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर, बेटों के ऊपर नहीं खर्च करना चाहता। एडमंड कहता है कि वो किसी चीप सैनिटोरियम में जाने से पहले ही मर जाएगा। टायरन एडमंड से प्रॉमिस करता है कि जहां एडमंड चाहेगा वो वहां उसे भेजेगा ताकि एडमंड ठीक हो सके। टायरन और एडमंड दोनों एक सैनिटोरियम पे एग्री हो जाते हैं। वो प्लेस एक्सपेंसिव रहती है लेकिन काफ़ी अच्छी रहती है। एडमंड वो सारे मोमेंट्स के बारे में बताता है जब उसे ऐसा फील होता था कि वो ओशन में लॉस्ट हो गया है। जेमी के घर में आने की आवाज़ आती है तो टायरन दूसरे रूम में चला जाता है। जेमी एंटर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है। वो और ज़्यादा ड्रिंक करता है। जेमी टायरन की शिकायत करने लगता है, लेकिन फिर उसे टायरन और एडमंड के एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है। जेमी फिर अपनी तारीफ़ करने लगता है और दूसरों की बुराई, तो एडमंड जेमी को एक पंच मारता है। जेमी उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसको सीधा कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है मैरी के एडिक्शन को लेके। जेमी ये भी मानता है कि उसने एडमंड के ऊपर काफ़ी बुरा असर डाला है और ये उसने पर्पसली किया है क्योंकि जेमी हमेशा जेलस रहता था एडमंड से और वो एडमंड को भी अपने जैसा बनाना चाहता था। वो ये भी बोलता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई ताकि एडमंड भी उसकी जैसे फेल हो जाए, लेकिन वो उसने ये भी मानता है कि सिर्फ एडमंड ही है जो उसके पास बचा है। ये कह के जेमी फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। टायरन आता है दोबारा और वो सब कुछ सुन लेता है जो भी जेमी ने कहा। टायरन ये कहता है कि वो हमेशा से एडमंड को वार्न करता रहा कि जेमी यही चाहता है सालों से।
फिर टायरन जेमी को एक वेस्ट कहता है। जेमी अचानक से उठ जाता है और फिर वो टायरन से आर्ग्यू करने लगता है। जेमी और टायरन दोनों फेंट हो जाते हैं। फिर अचानक से पियानो की साउंड से उठते हैं। मैरी दूसरे रूम में बैठ के पियानो बजा रही है। अब साउंड रुक जाता है और मैरी एंटर होती है। मैरी काफ़ी ज़्यादा पेल लग रही है और काफ़ी ज़्यादा उसको देख के पता चल रहा है उसने बहुत ज़्यादा हैवी डोज लिया है मॉर्फिन का। जेमी रोने लगता है। टायरन भी गुस्से में रोने लगता है। मैरी ये सोचने लगती है कि वो वापस अपने बचपन में पहुंच गई है। वो कॉन्वेंट में है और अपने हाथ में वो अपना वेडिंग गाउन ली हुई है। उसे कोई और सुनाई नहीं देता है। वो ऐसे मूव करती है जैसे कि वो नींद में चल रही है। एडमंड अचानक से मैरी से कहता है कि उसे कंजम्पशन है, लेकिन मैरी कहती है कि वो उसे टच ना करे क्योंकि वो नन बनना चाहती है। मैरी फिर बोलना शुरू करती है और उन्हें बोलती है कि मदर एलिज़ाबेथ ने उससे कहा था कि उसे पहले लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए नन बनने से पहले, और उन्हीं की एडवाइस उसने फॉलो की और अपने पेरेंट्स के घर चली गई। फिर टायरन से मिली। कुछ टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। दोनों लड़के मोशनलेस बैठे हुए थे और टायरन अपनी चेयर में हिल रहा था और प्ले एंड हो गया। तो ये था हमारा आज का प्ले, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट।